दोस्तों, 26 नवंबर 2015 महिलाओं द्वारा एक सभा में शराब के विरोध करने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यह ऐलान करते हैं कि 1 अप्रैल 2016 से पूरे बिहार में संपूर्ण शराबबंदी लागू हो जाएगी। संपूर्ण शराबबंदी का मतलब ये था कि छोटे दुकानदारों से लेकर के बड़े ठेकों तक, महुआ से लेकर के देसी शराब और देसी शराब से लेकर के अंग्रेजी शराब तक की एक बूंद भी नीतीश कुमार के नजर में नहीं आनी चाहिए। उसके लिए अलग अलग प्रकार के कानून लेकर के आते हैं, पूरी पुलिस प्रशासन को इसमें लगा देते हैं। एक कानून तो ऐसा भी था कि अगर जिस थाने में शराब की एक बूंद मिल जाएगी, उस थाने के इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया जाता था। कई तरीके के जुर्माने का प्रावधान किया गया और फाइनली दोस्तों वो तारीख आएगी, यानी कि 1 अप्रैल 2016, और पूरे बिहार में संपूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई। दोस्तों, आज शराबबंदी के 7 साल पूरे हो गए हैं और हम आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि बिहार को उस शराबबंदी से क्या कोई फायदा हुआ है या सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह अपना पहले परिचय करवा देते हैं। मैं हूं अनुराग गोस्वामी और आप देख रहे हैं देखते रहो इंडिया यूट्यूब चैनल का खास शो बिहार स्पेशल। तो आज इस वीडियो में यही मुआयना करेंगे कि बिहार में शराबबंदी पास हुई है या फेल हुई है। तो बिना वीडियो को देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार को शराबबंदी से नुकसान क्या क्या हुआ है। दोस्तों, बिहार को शराबबंदी से जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो हुआ है टैक्स के रूप में। दोस्तों, जब 2015 में बिहार में शराबबंदी लागू नहीं था, तो उस साल यानी कि 2015 में बिहार सरकार को सिर्फ शराब से 4,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिला था। यानी कि दोस्तों, अभी तक 7 साल शराबबंदी के हो गए हैं और सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए के हिसाब से जोड़ा जाए तो बिहार सरकार को कम से कम 28 या 30,000 करोड़ रुपए का सिर्फ टैक्स के रूप में नुकसान हो गया है। और वो भी दोस्तों 28 या 30,000 करोड़ रुपए, ये एक छोटी राशि नहीं होती है। खास करके हमारे बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे कोई उद्योग, बड़ा उद्योग नहीं है, और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य, ये भी आप ना भूले। दोस्तों, बिहार सरकार को शराबबंदी से जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो हो रहा है शराबबंदी को कायम रखने में। दोस्तों, इसको कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन विभाग हो या मद्य निषेध विभाग हो, इसमें कई प्रकार के सिपाहियों की भर्ती की जा रही है, कई अलग अलग टीमें गठित की जा रही है। देख रहे हैं कि ड्रोन से भी निगरानी हो रही है। दोस्तों, इसमें बिहार सरकार का अपना जेब से ही खर्चा लग रहा है और कोई टैक्स के रूप में पैसा आ नहीं रहा है। और ये जो पैसा लग रहा है वो सही जगह पर उपयोग भी नहीं हो रहा है, जिससे बिहार सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। दोस्तों, बिहार सरकार को जो शराबबंदी से तीसरा सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो दोस्तों अभी नहीं, लेकिन बाद में जाके समझ में आएगा। वो क्या हो रहा है कि बिहार में एक अंदर ही अंदर एक अंडरवर्ल्ड तैयार हो रहा है। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अभी बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब कहीं ना कहीं चोरी छुपके से बिक ही रहा है। वो शराब ला कौन रहा है? वो शराब ला रहे हैं शराब माफिया। और जो शराब माफिया है वो खुद शराब नहीं बेच रहे हैं, वो छोटे छोटे बच्चों से बिकवा रहे हैं। और जब आज बिहार में शराबबंदी है तो वो बच्चे शराब बेच करके अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भविष्य में जब बिहार में शराबबंदी बंद हो जाएगी और फिर वो लड़के वो दूसरे अपराध में शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि बिहार की पुलिस प्रशासन व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करने वाले हैं। दोस्तों, जो बिहार में शराबबंदी से बिहार सरकार को चौथा बड़ा नुकसान हो रहा है वो हो रहा है ब्लैक मनी के रूप में। दोस्तों, बिहार में शराब तो बिक रहा है और हिंदुस्तान की रिपोर्ट है कि हर साल बिहार में शराब की वजह से 10,000 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी इकट्ठा हो रहा है, जो कि ना सरकार के पास जा रहा है और ना ही जनता के पास जा रहा है। क्योंकि ब्लैक मनी तो बड़े बड़े नेताओं और आपस में बढ़ जाता है और ना ही सरकार को मिलता है और ना ही जनता को मिलता है। ये एक बहुत बड़ा बिहार सरकार को और बिहार की जनता को नुकसान ही पहुंचा रहा है। दोस्तों, हमने बात कर लिया कि बिहार में शराबबंदी से नुकसान क्या क्या हुआ है। दोस्तों, हर चीज के दो पहलू होते हैं और हम सिर्फ नुकसान की नहीं, फायदे की बात करते हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी से फंड नहीं लिए हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि बिहार को शराबबंदी से फायदा क्या क्या हुआ है। दोस्तों, जब बिहार में महिलाओं के खिलाफ ससुराल में अत्याचार होते थे, जो पति द्वारा किया जाता था, उसमें बिहार में 37% की कमी दर्ज की गई है। जबकि इसमें राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो इसमें 12% की वृद्धि हुई है। यह भी हिंदुस्तान का एक ही रिपोर्ट है। दोस्तों, जो बिहार को शराबबंदी से दूसरा सबसे बड़ा लाभ हुआ है वो सड़क पे चौराहे पर महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते थे, अपराध होते थे, उसमें 45% की कमी दर्ज की गई है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो इसमें 3% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये भी हिंदुस्तान का ही रिपोर्ट है। दोस्तों, जो तीसरा सबसे बड़ा बिहार में शराबबंदी से फायदा हुआ है वो होगा जो सड़क चौराहे पे इसमें
जो हुड़दंग मचाते शराब पी करके, उसमें तो कम से कम 80-85% की कमी दर्ज की गई है। ये मेरा रिपोर्ट है, मान लीजिए। और दोस्तों, जो बिहार में शराबबंदी से चौथा सबसे बड़ा लाभ हुआ है, वो हुआ शराब को लेकर के युवाओं में और छोटे बच्चों में, महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है। दोस्तों, ये तो बात हो गया कि बिहार को शराबबंदी से क्या लाभ हुआ है और क्या हानि हुआ है। दोस्तों, इसमें मेरी व्यक्तिगत क्या राय है, ये भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। दोस्तों, इसमें मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि बिहार सरकार अपना इतना नुकसान झेलने के बावजूद आपके लिए अगर शराबबंदी लागू रख रही है, तो फिर आपके पेट में गुदगुदी क्यों हो रही है। दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बिहार को ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का वो शराबी झलक रहा है, जो शराब खोज रहा है और शराब मिल नहीं रहा है, तब जाके वो बिहार सरकार को इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है। दोस्तों, ऐसा तो बात नहीं है कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद पेट्रोल 200 रुपए लीटर चला गया है, टमाटर 100 रुपए किलो चला गया है। ये सब तो बात है नहीं। जो पूरे देश का रेट है वही बिहार में मिल रहा है। तो फिर अगर बिहार सरकार अपने ऊपर सारा नुकसान ले रही है, तो फिर आपका पेट में गुदगुदी क्यों हो रही भाई। दोस्तों, ये तो मेरी व्यक्तिगत राय हो गई, लेकिन मेरी सरकार को एक सुझाव भी है। दोस्तों, मेरी सुझाव ये है कि संपूर्ण शराबबंदी का मतलब कुछ नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में गांजा और ड्रग्स तो बंद ही है, लेकिन विदेशों से आ ही जाता है। तो क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब ले जाना इतना मुश्किल काम है? जी बिल्कुल नहीं है, आसानी से पहुंच जाता है। दोस्तों, इसमें सरकार को करना चाहिए कि इस कानून में कुछ संशोधन करके कुछ क्षेत्रों को बांट दे और अलग अलग जगह पे किलोमीटर के हिसाब से एक ठेका खोल दे और उसको निर्देश दे कि एक दिन में इतना ही खपत की जा सकती है शराब की, इससे ज्यादा नहीं की जा सकती है। दोस्तों, मालूम है ये काम करना मुश्किल है, लेकिन जब बिहार में शराब की निगरानी ड्रोन से की जा सकती है, तो ये भी की ही जा सकती है। दोस्तों, ये तो मेरी राय और सुझाव हो गई। दोस्तों, आपकी राय और सुझाव क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन से हम कोशिश करते हैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। दोस्तों, और ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।